बात करती हूँ भैया का कि उन्होंने फिर से ये अवसर दिया। और कुछ रुकावट आ रही थी, ज्वाइन करने में थोड़ा समय लग गया। और मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने संभाला, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हम प्रति भोर उसके वचन के द्वारा आशीषित हो, इस संगति के द्वारा आशीषित हो। और क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता से आपके वेदी के सम्मुख आती हूँ। इस अच्छे समय को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लेती हूँ प्रभु। हम जितने भी जुड़ गए हैं प्रभु, हर एक को यीशु में आपके नाम से ब्लेस कर, और इस प्रार्थना को अपने जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए मैं एक छोटा सा गीत गाती हूँ, फिर हम लोग वचन में चलेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने ये जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई जब से मसीह आया है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का इस गीत के लिए। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो उसका आनंद मेरे और आपके अंदर आ जाता है, और हम परमेश्वर के आनंद से भर के उसकी आराधना स्तुति उसकी महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद हो क्योंकि प्रति भोर उसकी करुणा मेरे और आपके लिए नई हो जाती है। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। हम पिछले दिनों से मैं इस बात पे जोर दे रही थी कि जीसस इज अ मैन ऑफ मिरेकल। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों के, आश्चर्य कर्मों का और मिरेकल को हम देख रहे थे। फिजिकल हीलिंग कैसे मिलती थी लोगों को, और आज भी मिलती है। हालेलुया। उस समय भी और आज भी परमेश्वर की सामर्थ लोगों में कार्य कर रही है। सो आज हम देखेंगे मिरेकल इन द नेचुरल किंगडम। एक बाहरी वातावरण में भी परमेश्वर अपने मिरेकल को करता था। हालेलुया। आज भी बहुत स्थानों में प्रार्थनाएं जब की जाती हैं, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे फिजिकल
तो हीलिंग मिलती ही मिलती है, लेकिन और भी बहुत से रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। तो परिस्थितियां परिवारों की बदल जाती हैं, जीवन बदल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने मिरेकल्स को हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवार में और हमारे समाज में और उन लोगों के बीच में जो उससे प्रेम करते हैं कर रहा है। तो आज जो हमारा विषय है हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। वेरी कॉमन, वी ऑल नो अबाउट दिस, लेकिन यहाँ पे हम एक अद्भुत आश्चर्य काम को प्रभु यीशु मसीह के देखते हैं कि काना के गलील में ये पहला आश्चर्य काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये सारी बातें मिरेकल के अंतर्गत आती हैं। फिजिकल हीलिंग देता था प्रभु यीशु मसीह, हम सब इस बात को जानते हैं। एंड टुडे वी हैव अ सेम गॉड, क्योंकि प्रभु आज कल और युगानुयुग एक सा है। सो वहां पे हम देखते हैं एक विवाह का समय था और वहां पे यीशु और उसके चेले और उसकी माता भी उनके साथ थी। और हम जानते हैं क्या हुआ, जो दाखरस था वो घट गया। हालेलुया। और वहां पे कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को करते हैं, एक अद्भुत कार्य, एक आश्चर्य काम वहां पे लोगों के बीच में करते हैं, ताकि उससे उसके पिता परमेश्वर की महिमा हो सके। और यहाँ पे लिखा है यीशु, वो उसकी मदर जो थी यीशु मसीह की, वो भी वहां पे थी। हालेलुया। और यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। अपनी मदर को भी उन्होंने इस बात को बोला कि हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। और उसकी माता इस बात को समझ गई और उसने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुम्हें कहे वही करना। और वहां पे लिखा हुआ है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और यीशु ने बोला, मटकों में पानी भर दो। एक छोटा सा काम सेवकों से कहा प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए कि उन मटकों को भर दो। और पूरा जो मटका था उन्होंने मुंह तक लबालब भर दिया। सिर्फ पानी डाला गया मेरे प्रिय, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कुछ बताना सिखाना चाहता था। हालेलुया। और फिर उसने बोला कि अब निकाल के इसे प्रधान के पास ले जाओ। और जब उसने पिया और पानी को चखा तो वो दाखरस बन गया था। हालेलुया। जो दाखरस वो बांट रहे थे, उससे एक अच्छा दाखरस यहाँ पे तैयार हो गया था। हालेलुया। और ये था परमेश्वर का कार्य, ये था प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में एक बड़ा कार्य, बड़ा आश्चर्य काम वहां पे हो गया। हालेलुया। वो नहीं जानता था कि वो कहां से आया, क्योंकि दाखरस तो खत्म हो चुका था। और इस तरीके से वहां पे हम देखते हैं कि वो एक दाखरस बन गया। और हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छिपा छोड़ा था। हालेलुया। यह है परमेश्वर का एक मिरेकल जो यहाँ पे हम देखते हैं। और यीशु गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने भी उस पर विश्वास किया। हालेलुया। वचन में जब हम पढ़ते हैं 9 यूहन्ना उसके 9 अध्याय में, जब वो उस अंधे भिखारी को ठीक किया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसने नहीं पाप किया, न इसके माता पिता ने पाप किया, पर ये सब इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और वहां पे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य काम करके इस बात को दर्शाया कि वो स्वयं परमेश्वर है। और उसने दाखरस और भी अच्छा उत्तम दाखरस लोगों को दिया। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन कि किस तरीके से उसने अपने कार्य को किया। हालेलुया। जब हम आते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय, देखें वचन हमें और क्या बात को सिखाना चाह रहा है। 8 अध्याय और 22 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने
चेलों के साथ था, तो उसने कैसे आंधी को शांत किया। एक नेचुरल किंगडम में भी प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है और रहेगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब वे नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील में आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे, डगमगाने लगी। तूफान की वजह से जो नाव थी उनकी डगमगाने लगी और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर आराम कर रहा था। हालेलुया। और जो चेले थे वो बहुत ही डर गए। तब उन्होंने पास जाकर उसे जगाया और उससे कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उनको अभी तक ये विश्वास नहीं था कि हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो एकदम घबरा गए और उन्होंने इस बात को अपने मुंह से कहा कि हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर, प्रभु यीशु मसीह उठा और उसने आंधी और पानी और लहरों को डांटा और वो थम गई और चैन हो गया। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर का कार्य, उसका एक अद्भुत कार्य हम यहाँ पे देखने पाते हैं। यदि वो स्वयं परमेश्वर नहीं होता तो इस कार्य को नहीं कर सकता था, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य का भी पुत्र था। हालेलुया। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना है। हालेलुया। जैसे हम लोग सीख रहे थे पिछले दिनों में भी इस बात को, इफ गॉड बिकम मैन, अगर परमेश्वर मनुष्य बना तो वो क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ, वो लहरें जो थी वो थम गई और तब उसने बोला, यानी कि यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? और वे बहुत डर गए और अचंबा करके आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को आज्ञा देता है और वे भी उसके मानते हैं। यस, प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा देता है तो कार्य हो जाता है। एक अद्भुत कार्य उस स्थान पर हो गया और वो आंधी पानी जो लहरों की थपेड़े लग रही थी नाव में, वो सब खत्म हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस नाव में था। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में जब बहुत उथल पुथल होती है, हम समझ में नहीं आता, हम परेशान हो जाते हैं, हम इधर दौड़ते उधर दौड़ते, इसके पास जाते उसके पास जाते, बहुत से कार्य को करते। मेरे प्रियो, मैं इस इंसिडेंट से आपको बताना चाहती हूँ, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हालेलुया, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, तो वो सारी उथल पुथल अपने आप ही खत्म हो जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस नाव में था, चिंतित हो गए, कहने लगे हम नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं और आप नष्ट कभी नहीं हो सकते। हालेलुया, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यदि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, परिवार में या हमारे लोगों में, तो वो सब शांत हो जाएगा। हालेलुया। वो सब शांत हो जाएगा जब हम यीशु के साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे। एंड दिस वाज द मिरेकल डन बाय जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया। हालेलुया। आइए हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका इस विषय को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। हालेलुया। और वहां 15 से मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने एक और आश्चर्य काम को किया, और वो था लोगों को भोजन खिलाना। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ आपसे 13 से। जब यीशु ने सुना
तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारियों को चंगा किया। आगे लिखा है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है और बहुत से लोग हैं, इन लोगों को विदा कर कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले ले। पर यीशु ने बोला, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी। उन्होंने उनसे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के छोड़ और कुछ भी नहीं है, और भीड़ इतनी है, इतने लोग हैं, हम इनको कैसे फीड करें या कैसे इनको भोजन दें। पर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया तो कह दिया। हालेलुया। और वहां पे लिखा, उन्होंने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं। उसने बोला, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया और कहा, इन लोगों को बैठा दो। हालेलुया। और स्वर्ग की ओर देखकर उसने धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा, आप कई जगह देख लीजिए, धन्यवाद करके अपने कार्य को आरंभ करता था या अपने आप को पिता के हाथ में सौंप कर अपने कार्य को करता था। हालेलुया। और उसने रोटियां तोड़ी और तोड़कर चेलों को दी। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट मिरेकल वी कैन सी हियर। और वो तोड़ तोड़ के देता गया। और वचन में लिखा है, चेलों और चेले जो थे वो लोगों को देते गए। यीशु मसीह चेलों को दे रहे थे और चेले लोगों को देते रहे। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया। किसी को भोजन वस्तु की घटी नहीं हुई, सब खा के तृप्त हो गए, क्योंकि वहां उनके बीच में एक जीवित परमेश्वर था जो अपने कार्य को कर रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। कैसे कल ब्रदर आर के सिंह एक गवाही को बता रहे थे, जरूरत को प्रभु ने पूरा किया। वो नहीं समझ सकते थे कैसे होगा, लेकिन खुदा ने उस जरूरत को पूरा किया। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड and sometimes we don't know from where we will get this, कहां से मिलेगा हमको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है मेरे प्रियो, और वो भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के, यीशु के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होती। और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष लगभग थे। स्त्रियों और बच्चों की तो भी काउंटिंग ही नहीं की थी। हालेलुया। और सिर्फ 5000 पुरुष लिखा है। सब मिला के काफी लोग होंगे। और प्रभु ने उन्हें भोजन से तृप्त किया। वो हमारे मांगने से पहले जानता है मेरे प्रियो कि हमारी क्या आवश्यकता है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने आश्चर्य काम को, इन मिरेकल्स को लोगों के बीच में किया। और आज भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमारे परिवारों में आती हैं। हमने खुद स्वयं इस बात को देखा है कि भोजन कम ना पड़ जाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आरंभ करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ही अंत तक हमारे साथ रहता है। किसी भी वस्तु की घटी या कमी नहीं होने देती। और हमने देख लिया कि किस तरीके से परमेश्वर ने खाना प्रोवाइड किया, खाए, तृप्त हो गए, और लिखा हुआ है 12 टोकरियां उठाई गई, बच गई। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट गॉड वी हैव टुडे। कैसे वो आश्चर्य काम या मिरेकल को करता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 24 से लिखा हुआ है। मंदिर में कर देने की बात है। यहाँ पे भी परमेश्वर के एक
मिरेकल को, एक अद्भुत कार्य को हम देखने पाते हैं। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे बोला, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। हालेलुया। और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। एक बड़ा कार्य वहां परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किया, बिकॉज वो स्वयं परमेश्वर था और उसके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था। हालेलुया। और हम देखते हैं जब वो उसे ले, उसका मुंह खोलने पर पतरस को कहा प्रभु यीशु मसीह ने, उस मछली का मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले दे देना। हालेलुया। आज हम क्या देते हैं परमेश्वर को, ये मेरे और आपके लिए जरूरी है। 10वां अंश तो हमें देना ही देना है। हालेलुया। और यहाँ पे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी बताना चाहता था, क्योंकि पतरस वहां पे लिखा है, वो सोच रहा था कि अब कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल कार्य कैसे होगा। वो कई बार इस बात को भूल जाता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, हमारे साथ है, और ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे किया। आइए हम आगे चलते हैं। आज इसी विषय पे हम रहेंगे, फिर आने वाले समय में एक लास्ट विषय है जिसको हम पूरा करेंगे। मरकुस और उसका 11 अध्याय, हालेलुया। और 12 से मैं पढ़ती हूँ। 12 से 14 में लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक खड़ा पेड़ देखकर निकट गया और क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों के छोड़ और कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने बोला, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और चेले उसकी सुन रहे थे। वहां प्रभु यीशु मसीह ने एक कार्य को किया। इसी बात का वर्णन हमें मरकुस 11 में ही मिलता है और 20 से। फिर भोर को जब वे उधर से आते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को ये बात स्मरण आई कि उसने उससे कहा था, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों को अपने विश्वास के विषय में सिखाना चाहता था कि वो किस तरीके से विश्वास में है या नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इस अंजीर के पेड़ के साथ जो किया, वो चेलों को इसी बात को सिखाना चाहता था कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, उसने इस कार्य को किया, लेकिन चेलों को देखकर उसने बोला कि परमेश्वर पर विश्वास करो। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतीति कर ले, सो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। एक लेसन, एक सबक मैं कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते थे। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, वचन पर संदेह करते हैं। हालेलुया। जब प्रार्थना में मांगते तब भी संदेह करते हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ना दे। उसने बोला कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, बिलीव इन मी, विश्वास रखो मेरे पर। हालेलुया। ये क्या है? ये तो एक पेड़ था
जो सूख गया। लेकिन अगर तुम पहाड़ से भी कहोगे समुद्र में जा, तो वो, और संदेह ना करो, मन में संदेह ना करो और प्रतीति कर लो और मान लो, तो वो हो जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सी ऐसी परिस्थितियां परिवारों में है प्रियो, जिनको हम पर्सनली जानते हैं, आप सब जानते हैं, एक पहाड़ की तरह उनके सामने हैं। हालेलुया। हम उस समय हमारे विश्वास को एक्टिवेट होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए कि उस परिस्थितियों से हम कह सके कि हमारे सामने से दूर हो जाए, हट जाए, और वो हट जाएगी वचन के द्वारा। वचन की घोषणा करिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से मिरेकल के द्वारा परमेश्वर की और स्वयं अपनी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे और आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह इन कार्यों के द्वारा अपने लोगों को कुछ सिखाना चाहता था। आज भी प्रभु यीशु मसीह मिरेकल्स कर रहा है लोगों के बीच में। हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसने इतना बड़ा मिरेकल किया कि हमारे जीवन को ही बदल दिया। हालेलुया। आज हम उसके हैं। वी बिलोंग्स टू जीसस। एक बड़ा आश्चर्य काम उसने मेरे और आपके जीवन में किया जब हम संसार में लिव थे। एक बड़ा लाइफ चेंजिंग काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। क्या जक्कई के जीवन में नहीं किया? क्या था वो, क्या करता था, हम सब जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने टोटली उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। दैट वाज अ मिरेकल फॉर हिम। लोग आश्चर्य करने लगे कि ये तो पापी के घर में जाता है, कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था आज इसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और ये उद्धार को पालेगा। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी के जीवन को नहीं बदल दिया? उससे बातचीत करी, उससे वार्तालाप किया। हालेलुया। पर जब प्रभु यीशु मसीह में हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में आ गया, हालेलुया, मेरे और आपका जीवन बदल गया। वी आर टोटली चेंज नाउ। वी आर इन जीसस। बदल गया। हम संसार में थे। मैं अपने आप को रखती हूँ, मैं संसार में थी, संसार की अभिलाषाओं में थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन को बदल दिया। सो ये दिस इज ऑल्सो मिरेकल। ये भी एक आश्चर्य काम है जो प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवनों में आज कर रहा है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं, उनके जीवन में एक आश्चर्य काम हो जाता है। एंड दिस इज हैपनिंग टुडे। हालेलुया। आज ये हो रहा है। हम अपने लोगों में, अपने समाज में, इस जगत में, संसार में देख रहे हैं मेरे प्रियो। जब वो हमें छूता है तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम उसके निकट आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मिरेकल। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो आज मुझे आपको सिखा रहा है और बातचीत कर रहा है। लास्ट वर्स हम पढ़ते हैं जो हमको मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो उसके बाद का यहाँ पे है कि कैसे उसने एक मिरेकल या आश्चर्य काम किया। जो चेले थे वो अपने अपने काम पर चले गए थे, क्योंकि वो मोस्टली देवर फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले थे, और वो चले गए। वहां पे लिखा है 21 में, इन बातों के बाद यीशु ने अपने को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर के नथानिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ ना पकड़ा। चले गए। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, ये तब का वर्णन है मेरे प्रियो। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं।
उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि मैं जीवित हूँ। हालेलुया। और उसने चेलों पर अपने आप को प्रकट किया। और लिखा हुआ है, अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। वो चेले जो मछलियां रात भर कोशिश कर रहे थे, मछलियां नहीं पाई थी। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, दाहिनी नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। और उन्होंने पाया। हालेलुया। इतनी थी कि वो उसको खींच ना सके। तब उस चेलों ने, जिसे यीशु प्रेम करता था, पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने ये सुनकर कि प्रभु है, अपने कमर में अंगरखा कस लिया और झील में कूद पड़ा। पर दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे, तब उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी और रोटी दी। यीशु ने बोला, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लेके आओ। तो वहां पे मेरे प्रियो वचन में लिखा हुआ है, तो शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे को खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। व्हाट अ मिरेकल! क्या आश्चर्य काम! जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम खुद विश्वास में मजबूत होने पाते हैं। हम खुद समझ सकते हैं कि आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने आश्चर्य काम को मेरे और आपके बीच में कर रहा है। 153 बड़ी मछलियां, और भी बहुत सी होंगी छोटी बड़ी मिला के। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य काम उनके बीच में किया। और 13 में लिखा है, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार था कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। सो वी कैन से आवर गॉड इज अ मैन ऑफ मिरेकल। हमारा प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य काम करने वाला है। हालेलुया। और आज भी वो उसी कार्य को मेरे और आपके बीच में कर रहा है। Where is our faith? हमारा विश्वास कहाँ है? हमें इस बात को जानने की और समझने की जरूरत है। Be strong in faith. मैंने स्वयं अपने जीवन में इस बात को सीखा कि बिना यीशु के मेरा जीवन बेकार है और व्यर्थ है। हालेलुया। इस संसार में मैं कुछ नहीं कर सकती बिना यीशु के। आज मेरे और आपको, हम सब इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी है। ये हमारा विश्वास है। जीसस इज अ मैन ऑफ मिरेकल। हालेलुया। अलग अलग तरीकों से, किस तरीके से पर हमने देखा कि उसने एक नेचुरल किंगडम में भी अपने कार्य को किया। वी हैव अ सेम गॉड और हमें उसका आदर और महिमा करनी है, उसको सारा ग्लोरी देनी है। हालेलुया। क्योंकि आज जीवित परमेश्वर मेरे और आपके बीच में रहकर अपने आश्चर्य काम को कर रहा है। जिंदगियां बदल रही हैं। हालेलुया। What a great God we have today. May God bless you all. प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।